नवंबर 1949 का दिन है। बाबा साहब का सदन में इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि आज के दिन संविधान को आत्मर्पित करना है, ऐसा पहले से निश्चित है। और बाबा साहब सदन की तरफ बढ़ते हुए राज्यों का एक संघ बना लो, भारत इंडिया कहलाए, संप्रभुता की ताकत से वो अपना निर्णय कर पाए। लोक प्रशासन लोक हित में लोगों को अधिकार दिया, राजतंत्र पर खत्म भीम ने लोकतंत्र को जन्म दिया। बाबा साहब के कदम सदन में पड़ते हैं, सभी उनका सम्मान करते हैं बड़े सद्भावना के साथ में, और कुर्सी की तरफ इशारा किए हैं कि बैठ जाइए। बाबा साहब बैठ जाते हैं। भैया कारलेस मैके दे दो, कारलेस। और बाबा साहब ने अपना विचार सबसे पहले प्रकट किया है। क्या है? हेलो। सदन में बैठे हुए हमारे माननीय राजेंद्र प्रसाद राष्ट्राध्यक्ष महोदय जी और हमारे माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और हमारे अन्य सदस्य लोग पहले हमारे विचार से इस भारत का संविधान की उद्देशिका को सैल्यूट किया जाए, आगे की कार्रवाई तत्पश्चात की जाएगी। आते ही आपको पढ़ना है। सभी लोगों से कहना है हमारा कि आप सब लोग अपना दाहिना हाथ आगे कर लें ऐसे। उसके बाद में जो हम कह रहे हैं उस उद्देशिका को आप लोग भी दोहराएंगे। चलिए। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को तद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। जय संविधान, जय संविधान, जय संविधान, जय संविधान, जय संविधान, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।
और ये अभी देखिए जो ये संविधान बना है, क्या चाहता है संविधान, उसका उद्देश्य आप लोगों ने अभी पढ़ा है। यही संविधान का उद्देश्य है जिसे आपने पढ़ा। इस संविधान के अंदर इन्हीं बातों को पूरा करने के लिए भारत का संविधान राज्यों को निर्देश देता है, संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों को निर्देश देता है। तो इस संविधान को अंगीकृत करते हैं कैसे? और मेरे भारत का संविधान सारी दुनिया से प्यारा मेरे भारत का संविधान सारी दुनिया से प्यारा है। सब प्रश्नों में तो समता है, शब्दों में भाईचारा है। धर्म का भेद भाव ना लिंग भेद ना भेदभाव, हर तक की मोहे न्याय सुलभ इस पे विश्वास हमारा। संविधान सारी दुनिया से प्यारा है। सब प्रश्नों में तो समता है, शब्दों में भाईचारा मौलिक अधिकार मिले सबको, अभिव्यक्ति में आजादी है। माटी से मोहब्बत सिखलाए हर अनोखे हर धारा। इस संविधान का हर अक्षर, इस संविधान का हर अक्षर वीरों की याद दिलाता है।
संविधान सारी दुनिया से प्यारा है। सब प्रश्नों में तो सकता है, शब्दों में भाईचारा है। संविधान की अच्छाइयां गिनाना नहीं चाहूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि संविधान कितना ही अच्छा क्यों न हो, वो अंततः बुरा ही साबित होगा अगर उसे अमल में लाने वाले लोग बुरे होंगे। और संविधान कितना ही बुरा क्यों न हो, वो अंततः अच्छा ही साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग अच्छे होंगे। इसलिए राजनीतिक दलों की भूमिका को संदर्भ में लाए बिना संविधान पर कोई भी निर्णय देना या कोई भी टिप्पणी करना मेरे विचार से व्यर्थ होगा। धन्यवाद। जोरदार तालियां बाबा साहब के लिए। बाबा साहब ने संविधान के लिए ये विचार दिए हैं, आपने सुना, और सदस्यों ने अपने अपने विचार रखे। अंत में राष्ट्राध्यक्ष महोदय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बाबा साहब की तारीफ करते हुए अपने विचार दे रहे हैं। यहाँ आसन पर बैठे हुए प्रतिदिन की कार्यवाही देखते हुए मुझे यह प्रतीत हुआ है, शायद किसी को प्रतीत न हुआ हो, कि कितने उत्साह और लगन के साथ संविधान के समिति के सदस्यों और खास तौर से उनके चेयरमैन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अपनी खराब सेहत के बावजूद इस काम को पूरा किया, इस काम को पूरा किया, इस काम को पूरा किया। जोरदार तालियां। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के विचार हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी खराब सेहत के बावजूद भी इस काम को पूरा किया, इसलिए बधाई के पात्र हैं। अब सदस्यों ने आपस में चर्चा की है कि अब ज्यादा समय ना खराब किया जाए, जल्द से जल्द इस भारत का संविधान को देश में लागू कर दिया जाए। तो पास कर लिया गया। आने वाली 26 जनवरी 1950 को हम सभी लोग भारत का संविधान को जनता जनार्दन के हित में, लोक कल्याण के हित में संविधान को लागू कर देंगे। ये पास हो गया है और आज की सभा को यहीं संपन्न किया जाए।